सीबीआई तो बीजेपी की कठपुतली है। नफे सिंह राठी की हत्या को 2 साल से ज़्यादा समय हो गया। सीबीआई को जांच सौंप दी थी, क्या किया सीबीआई ने? आज भी विधानसभा में बीजेपी की मदद कर रहे हैं। बहुत बड़ा मामला है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर में कानून व्यवस्था को लेकर के अर्जेंट मोशन दिया हुआ है। उस अर्जेंट मोशन पे चर्चा करने की बजाय बारी बारी वेल में जाकर के कहीं नेम होकर के भागना चाहते हैं। मैंने हमारे दोनों एमएलए से कहा है, कांग्रेस के अगर विधायक कोई वॉकआउट करके भी जाए तो हमने वॉकआउट नहीं करना। हमने तो कानून व्यवस्था के ऊपर प्रदेश में जिस किस्म की स्थिति है, सरकार को उस पर घेरना है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। आपको लगता है वॉकआउट करेंगे कांग्रेस पहले? आपने कांग्रेस वाले तो मुझे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं शोर मचा करके नेम हो करके और शहीद होना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते। बीजेपी की कैसे मदद हो, बीजेपी को कैसे इस संकट से बचाया जाए, उस काम में लगे। केवल अखबार की सुर्खियां मरना चाहते हैं एक दिन की। ताऊदेलाल की रैली जब हर बार होती है, हर साल देखते हैं, ग्रामीण जो कल्चर देखने को मिलता है, लेडीज घाघरा चोली पहन के आते हैं, बुग्गी पर लोग आते दिखाई देते हैं, पुराना कल्चर दिखाई देता है। आप आना तो सही, आपको निमंत्रण इसीलिए दे रहा हूँ। आप आना, लोग ट्रैक्टरों से भी जाएंगे, जुलाना से 100 से ज़्यादा ट्रैक्टर जाएंगे, जबकि 45-50 किलोमीटर है। अगर जुलाना से ट्रैक्टर पे चढ़ के जाएंगे तो फिर तो आस पड़ोस से तो पता नहीं कितने हजारों ट्रैक्टर आएंगे। अभय सिंह जी, आपने 2 दिन पहले एक बयान दिया है कि जो मनीषा हत्याकांड हुआ उसकी सीबीआई को जांच हुई है, पंजाब पुलिस को होनी चाहिए। सीबीआई तो बीजेपी की कठपुतली है। हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर क्या जांच होगी? नफे सिंह राठी की हत्या को 2 साल से ज़्यादा समय हो गया। सीबीआई को जांच सौंप दी थी, क्या किया सीबीआई ने? सोनाली फोगाट का मामला है, अब तक किया क्या? कुछ किया? तो फिर अगर उसका कुछ नहीं किया चौधरी नफे सिंह राठी वाला, तो फिर इसकी क्या उम्मीद करोगे आप? ये तो तेरी सीबीआई तो लिपापोती करेगी। अभी सांसद जयप्रकाश जी आए जी, उन्होंने कहा कि भाई कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा पब्लिक को। सांसद जयप्रकाश जी अभी जीत आए थे जी, आज भी जीत है। उन्होंने कहा कि सीबीआई पर विश्वास तो करना पड़ेगा ना पब्लिक को जी। हाँ, ये बीजेपी वाले के साथ मिले हुए कांग्रेस जो है, कांग्रेसी, इन्होंने तो सरकार बनाई इनके तो इसी तरह के बयान आएंगे बेचारों, और वो क्या कहेंगे? हैं? ये तो कह रहे हैं कि वोट चोरी करके भाजपा बनी है, वोट चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं। चोर रस्ते थे तो तुम आए हो बन के, तुमने क्या किया है? झूठ ही बोला सारा का सारा दिन हमें वोट काटू कहते थे। इनको पूछने वाला हो, हम तो थारी नाक काटने वाले हैं। हमने तो कांग्रेस का सफाया किया था, हमने देश से कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। तुम लोगों ने झूठ बोल करके कहीं सत्ता आना चाहते हो? सत्ता दे रहे थे लोग, फिर क्यों तुमने बेईमानी करी? क्यों षड्यंत्र रचे? क्यों तुमने जगह जगह कैंडिडेट खड़े करे इंडिपेंडेंट जो है? उचाना में क्या हुआ था? विजेंद्र को किसने हराया? हुड्डा ने हराया कि नहीं हराया? है 32 वोटों से नहीं, हुड्डा ने हराया कि नहीं हराया विजेंद्र को? उसने 3 कैंडिडेट खड़े किए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 खड़े किए। सारे देश को पता है इस बात का। तो फिर सरकार कैसे बनेगी? अभी कुछ दिन पहले जो दिग्विजय भी जीत आए थे, उन्होंने कहा था कि छोड़ कोई और काम की बात करें। तुम्हारे जी, पास कोई नाम ही नहीं है जिसका शुरू होने वाला है, और मानसून 17 सालों मैं मानसून सत्र की बात करी है कि उस सत्र में कांग्रेस जो आज अपनी भूमिका जो कांग्रेस की होनी चाहिए वो निभाने की बजाय बारी बारी वेल में जा रहे हैं। मैंने सारी चीज़ें, सारी खबर मैंने सुनी है। बारी बारी वेल में जा रहे हैं, बारी बारी से सदन को स्थगित कराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम स्थगित कराने के बजाय जब कामरों को प्रस्ताव मंजूर हो रहा है तुम उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? भागते क्यों? आखिरी सवाल हो गया, आप सिरसा से बिलोंग करते हैं और गोकुल सेतिया की एक वीडियो वायरल हो रही है। गोकुल सेतिया की बात करें तो और विधायक भी जैसे अधिकारियों से बात करते हैं, और कहीं ना कहीं गोकुल भी तो सरकार के साथ मिला हुआ है। अधिकारी सुनते नहीं है। नहीं, गोकुल भी तो सरकार के साथ है। गोकुल चीफ मिनिस्टर के मंच पर जाके चीफ मिनिस्टर की बड़ाई करता है कि नहीं करता है? तो फिर कसर क्या रहेगी ये बताने?
आपका एक सोशल मीडिया पे आपकी एक चर्चा है कि अभय सिंह चौटाला अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारी कभी बहस करते दिखाई नहीं देते, ना कोई इग्नोर करते, लेकिन इन विधायकों को इग्नोर कैसे किया जा रहा है अधिकारियों को? इनको बेचारों को अधिकारियों से बात करने का तरीका ही नहीं है, ये तो बदतमीजी करते हैं। मैं किसी भी अधिकारी के साथ बदतमीजी नहीं करता, मैं उसको जो सच्चाई है उसके बारे में अवगत कराता हूँ। ये क्या तरीका है, तुम सोशल मीडिया पे टेलीफोन करते हो लोगों के बीच।